ट्वेल्थ हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे हिंदी के 10वां चैप्टर का जीवन परिचय, लेखक और पाठ। लेखक का और लेखक किस पाठ को लिखे हैं उसको जीवन परिचय हम समझेंगे अर्थ सहित। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, ट्वेल्थ हिंदी पाठ 10। पाठ 10 का क्या नाम है? जूठन। उसके लेखक का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और क्या समझने वाले हैं? जीवन परिचय अर्थ सहित समझ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जानेंगे हम जूठन जो चैप्टर है उसका लेखक का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जान गए। अब हम जानेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ। देखिए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ 30 जून 1950 में। 30 जून 1950 में। और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है ओम प्रकाश जी का बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान। माता पिता का नाम है मुकुंदी देवी माता का नाम, और पिता का नाम है छोटन लाल। और देखिए उसके बाद हम जानेंगे शिक्षा के बारे में, किस प्रकार से शिक्षा ओम प्रकाश जी अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष बड़े सफलता को प्राप्त किए, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाटा चटाई वाले स्कूल से। देखिए आराम। देखिए इसको फिर से समझते हैं। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीह, मतलब मास्टर जी का नाम है सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे में। मतलब खुले बिना कमरे में, कमरा खुला हुआ है, खुले बिना कमरे भी नहीं है। जो पार्क जो कहते उसमें, पार्किंग जो बने रहते हैं ना वहाँ पे स्कूल के साइड में जो रहते हैं वो हैं। खुले बिना कमरे टाटा चटाई वाले। देखिए ऐसे संघर्ष से अपना जीवन पढ़ाई का शुरुआत की। आज के समय में सारे महत्वपूर्ण इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए आज इतने फैसिलिटी है, तब पर भी आदमी पढ़ाई से भाग रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, पढ़ाई को समझ नहीं रहा, रट रहा है। पढ़ाई को समझना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस बनाएंगे रोज करके और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए, चटाई बिना टाट के टाट चटाई वाले स्कूल से। देखिए ऐसा स्कूल था उसमें टाट भी नहीं था और चटाई बिछा करके पढ़ाई करते थे। समझ लीजिए, आज के समय में स्टैंडर्ड से स्कूल है, बेंच डेस्क लगा हुआ है, तब पर भी पढ़ता नहीं है, समझते नहीं है, सीखते नहीं है। आगे जानेंगे स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला, 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुआ। देखिए उसके बाद क्या किया? 11वीं की परीक्षा बरला सबसे पहले है। उसके बाद बेसिक कहाँ से शुरू किया? प्राइमरी से, प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिए। उसके बाद 11वीं परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुए।
लेकिन 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण फलस्वरूप बड़ला कॉलेज छोड़कर बीए इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला हो गई। देखिए यहाँ पे, लेकिन 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण, 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। उसके फलस्वरूप बड़ला कॉलेज छोड़कर डीए, देखिए जहाँ पे पढ़ाई करते थे 12th का, उसमें फेल हो गए। तो वो स्कूल छोड़ करके क्या किए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या किए, डीए बी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला करवाए। दूसरा कॉलेज में देहरादून में दाखिला करवाए, इंटर कॉलेज में। कई वर्ष तक पढ़ाई बाधित रहा, मतलब कई वर्षों तक पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाई नहीं किया, बाधित रहा। 1992 में, बताइए 1992 अब का समय कैसा था, कैसा समय था। जब हम पढ़ेंगे नहीं किताब को तो जानेंगे महान आदमी बुक कैसे क्यों छपा, अब बुक क्यों लिखते हैं, कैसे संघर्ष किए। तो बुक को पढ़िए और बुक ही। लेकिन आज के समय में ज़्यादा लुक पे ध्यान देता है। बुक पे हम ध्यान देंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा, हमारे समय अभी जो चल रहा है ये संघर्ष है हमारे जीवन में, ये तो नॉर्मल था। उस समय हमारे स्कूल में इतना फैसिलिटी है, बेंच डेस्क मिल रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के स्कूल में कोई स्कूल था ही नहीं, टाट भी नहीं लगा हुआ था, चटाई बिठा करके पढ़ाई करते थे। खुद को इम्प्रूव किया, एक बार फेल हुए, फिर देहरादून गए, वहाँ से फिर इंटर की पढ़ाई की। और 1992 में मेहवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। देखिए जब देहरादून में गए 12th के, पढ़ाई कई वर्षों से पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसके बाद देहरादून में आए, वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ आई। और उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है जो हिंदी में एमए किए। हेमंत नंदिनी बहुगुण गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। देखिए जो 10वीं में फेल हो गए थे, जब हम 10वीं में फेल हो जाएंगे, अभी के समय का बता रहा हूँ, 10वीं में हम एक बार फेल हो जाएंगे, दूसरा बात सोचेंगे जो हमारा फैमिली के लोग ये कह रहे हैं, हमारा दोस्त पास हो गया, फेल हो गया, कुछ बड़ा बनने वाला है इसीलिए तुमको फेल कर दिया। तुम पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दिए, और फेल के मतलब हारना नहीं, सीखना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ समझना है अच्छे से, उसके बाद आप लोग तो हैं ही समझने के लिए, सीखने के लिए। देखिए वृत्ति, आप क्या जानेंगे, वृत्ति 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। देखिए जब पढ़ाई करते समय देहरादून में क्या की, अप्रेंटिस की नौकरी की है। आज देखिए हम लोग का समस्या बहुत जीरो लेवल का है, इतनी सुविधा है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम बुक पढ़ते नहीं हैं। कोई भी क्लास में जाएंगे तो हम बुक को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो हमारा संघर्ष तो वैसे ही पढ़ेंगे, देखेंगे महान आदमी जो बुक लिखे हैं,
वो किस प्रकार से अपने स्ट्रगल किए हैं, संघर्ष किए हैं। देखिए, अप्रेंटिस की नौकरी की, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्ट मैन की नौकरी की। देखिए, फैक्ट्री में नौकरी की अप्रेंटिस के बाद अगला फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्ट मैन की नौकरी की। संघर्ष जारी रहा। देखिए अगला पॉइंट, संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से अब हम समझेंगे अगला पॉइंट। वृत्ति समझ गए, अब सम्मान समझेंगे। सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किए गए थे 1993 में। परिवेश सम्मान 1955 में। 1955 में जय श्री सम्मान 1996 में। जय श्री सम्मान 1996 में मिले थे। कथाक्रम सम्मान 2000 में मिले थे। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो जानते हैं, जो पिछड़े जाति से आते हैं, जिसको कई लोग मतलब अनेक प्रकार से नाम दिए हैं, दलित, पिछड़े, लेकिन महार जाति से थे। ये महान इंसान, ग्रेट मैन, जितना भी तारीफ करे वो कम है बाबा साहब में। बचपन में पढ़ने नहीं दिया, बचपन में छुआछूत करता था। समाज के लोग, जिसके पास कुछ पैसे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, अपने आप को उसके सामने दूसरे को नीच दिखाते हैं। उसी संघर्ष से देखिए, बेइज्जती हुआ बच्चा में। गेट के स्कूल जो है उसके अंदर पढ़ने नहीं दिया, और गेट के बाहर जो पढ़ाई करते थे मास्टर जी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को टीचर में जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर ही बैठ करके, और स्कूल में जो जितने छात्र छात्र आए थे, और बाबा साहब गेट के बाहर, तो बाबा साहब जी बचपन से ही क्या किए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो भी टीचर पढ़ाते थे वो खिड़की से झांक करके देखते थे, और जो स्कूल में अंदर बैठते थे वो मास्टर जी को नहीं सुनाते थे। और बाबा साहब जो खिड़की पर खड़े होकर के पढ़ते थे, वो क्वेश्चन, सवाल को समझते थे, सीखते थे, और खिड़की पर से ही सर को जवाब दे देते थे। सर हमको तो याद है। संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश का संविधान लिखित संघर्ष यहाँ मायने रखते। संघर्ष कैसा है और कहाँ जाएंगे, संघर्ष से पता चलता है। तो चलिए, अब अगला पॉइंट हम जानेंगे, लास्ट है कृतियाँ, जूठन, आत्मकथा, सलाम, घुसपैठिए कहानी संग्रह, सदियों का संताप, भस्म बहुत हो चुका अब और नहीं, कविता संकलन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना।
महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ मंच निर्देश भी किया गया। इस प्रकार से रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन परिचय। तो हर एक चैप्टर्स का सबसे पहले क्वेश्चन और बुक पढ़ने से पहले हम परिचय जानेंगे। परिचय में किस प्रकार से संघर्ष किए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो भी जितना भी चैप्टर है 12th का जितना भी चैप्टर है सबको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद सारे बुक को समझ करके सीखना है, डाउट क्लियर्स करना है और उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन को भी सीखना है, समझना है, रटने के लिए नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे परिचय समाप्त किए। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का परिचय समाप्त करेंगे, पर जीवन परिचय समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से आसान भाषा में अर्थ सहित। जय हिंद।